Yes, I think I am live. So first of all, wish you all a very happy Teachers Day. और यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लाइक टीचर कौन है, तो टीचर इज मिस्टर मार्केट। अभी आप थोड़ा सा शॉक होंगे कि ये किसका फोटो है और ये मिस्टर मार्केट क्यों बताया है। तो जिन जिन लोगों ने बेंजामिन ग्राम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ा है, तो उनको पता रहेगा कि एक कैरेक्टर है मिस्टर मार्केट, और उससे एक इन्वेस्टर का इंटरेक्शन दिखाया गया है। एंड हाउ द मीन्स कैसे मिस्टर मार्केट उनको ऑफर देता है, बट कैसे एक इन्वेस्टर उसको मना कर देता है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इसलिए मिस्टर मार्केट हर एक आदमी को जो स्टॉक मार्केट में है उनको बहुत कुछ सिखा के जाता है, एंड वी शुड सल्यूट मिस्टर मार्केट, एंड बिकॉज ही इज आवर एक्चुअल टीचर। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई फाउंड कि कुछ टीचर्स डे पे व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट ये आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक आई हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन मार्केट, बहुत सारे अप्स थे, डाउन्स थे, and that's why I do wanted to share this experience of myself with my teacher Mr. Market. Okay, so let's quickly move on. So पहले तो मैं जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्केट ने मुझे क्या सिखाया है, मैं ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं अदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जस्ट बात कर रहा हूं कि एज अ इन्वेस्टर नॉट अ ट्रेडर मुझे मार्केट ने क्या सिखाया है। और मैं बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियोज देखता हूं, क्या क्या गलती आज भी लोग करते हैं, तो ये सब देखने के बाद व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट। सो फर्स्ट एंड foremost थिंग, you have two options as an investor to enter into market. First is mutual funds and second is direct portfolio building. अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। समझो यहां से मैं मुंबई में हूं और मुझे पुणे में बहुत अर्जेंटली कुछ काम है और मुझे जाना है। इट इज एब्सोल्युटली अर्जेंट, कोई तो भी बीमार है और मुझे जाना ही जाना है। सो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक तो मैं ओला करके जाऊं, जहां की एक ड्राइवर रहेगा, एंड ऑफ कोर्स बट उसका टाइमिंग रहेगा, वो टाइम पे कौन से आएगा, क्या होगा, और एंड इट डिपेंड्स वो मींस कौन से स्पीड से गाड़ी चलाएगा। या दूसरा एक ऑप्शन है कि मैं खुद ड्राइव करके जाऊं पुणे एट वॉट एवर स्पीड आई वॉन्ट, कैसे भी आड़े तेड़े कट्स लेके, इफ रिक्वायर्ड सिग्नल ब्रेक्स करके, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई ड्राइविंग स्किल, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती फिर भी क्या मैं पूना खुद के गाड़ी से मीन्स खुद ड्राइव करके जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा, राइट, बिकॉज इट्स रिस्की और मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही सिंपल चीज है म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट पोर्टफोलियो बिल्डिंग। इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग, then only you are an expert driver of your investment. If you are not, why to take the headache? नहीं, आप पढ़ना भी नहीं चाहते और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। मीन्स द आउटकम विल ऑलवेज बी अ फेलियर। बिलीव मी, द आउटकम विल ऑलवेज बी अ फेलियर। और पैनिक मोड, मैं फेलियर नहीं कहूंगा, पैनिक मोड, यानी कि फॉर एग्जांपल कोरोना का सिचुएशन आया था, इफ यू आर डूइंग ऑल बाय योरसेल्फ, और अगर आपने ऐसे बहुत सारे चीज नहीं देखे हैं, 2008 का रिसेशन नहीं देखा है, या द वे मार्केट बिहेव्स आपको नहीं पता है, यू विल गेट पैनिक एंड यू विल सेल ऑफ एवरीथिंग। तो यही रीजन है, इफ यू आर नॉट इनटू टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड portfolio building, I request you don't put your major investment into your own portfolio. हाँ, जस्ट ट्राई करने के लिए 5-10% ठीक है, बट गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, दोज आर वेरी एक्सपर्ट पीपल्स। उनको बहुत अच्छी तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करना आता है। इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग स्टॉक, सिलेक्ट सम गुड म्यूचुअल फंड्स, एंड बिलीव मी, रेस्ट अश्योर्ड दैट दे विल हेल्प यू रीच योर गोल। जैसे एक एक्सपर्ट ओला का ड्राइवर आपको मुंबई से पुणे लेके जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक अनएक्सपीरियंस ड्राइवर जिसने कभी चलाया ही नहीं है, बट जस्ट उसको यहाँ तो भी जाना है, तो वो जस्ट बैठ के चला रहा है।
इट विल बी अ टोटल मेसअप। सो सेम थिंग, मैंने बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज देखे हैं और बहुत गड़बड़ वाले स्टॉक्स लेके आप बैठते हैं। ना ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रहता है, ना ही पोर्टफोलियो अलोकेशन रहता है, ना ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज रहते हैं। जस्ट कुछ न्यूज आ जाती है तभी आप खरीद लेते हो और आपको लगता है डबल होगा, वो नीचे चला जाता है, यू मेक इट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो और 100-200 स्टॉक्स आप होल्ड करते हो। मैंने बहुत बार पोर्टफोलियोज देखा है, इक्विटी पोर्टफोलियोज, जहां पे 100 to 200 स्टॉक्स है। सो जस्ट अवॉइड इफ यू डोंट नो, either you learn properly, spend some time, otherwise go for mutual fund guys। मल्टी कैप पोर्टफोलियो, अभी जहां फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि आपको आता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस समझता है, आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी थोड़ा समझता है एंड यू वांट टू डाइव इनटू इट, यानी कि आपको एक्सपीरियंस करना ही है कि हाउ राकेश झुनझुनवाला है या दमानी जी है या डॉली खन्ना जी है जिन्होंने बहुत पैसे कमाए। यू ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसे स्टॉक्स लूंगा जो 10 टाइम्स 20 टाइम्स होंगे। इट्स वेरी गुड, लाइक अगर आपको जम गया तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ट्रस्ट मी, इट इज पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम प्लीज माइंड इट कि इन सभी लोगों का पूरी तरह से स्मॉल कैप पोर्टफोलियो नहीं रहता है। दे गो फॉर अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो, यानी कि कुछ टाइटन में भी डाल दिए बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा पोर्शन डेल्टा कॉप में भी डाला रहेगा। तो हमें क्या लगता है, अरे नहीं, इन्होंने, हम पूरे पैसे अपने डेल्टा कॉप में डाल देंगे विच इज अ स्मॉल कैप कंपनी। मैं स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ हैबिट ऑफ दैट स्टॉक। इट्स अ छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी जाता है तो बहुत ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है तो पैसे हाफ हो जाते हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू, if you are doing portfolio, go for a multi cap portfolio, small cap, mid cap, don't go more than 20-25%. So this is another thing for those who have been doing portfolio, and go for quality blue chips, they will never disappoint you। और आप देखोगे, वैसे भी देखो, एफडी करोगे 7-8 साल के बाद या 9 साल के बाद आपको आपके पैसे डबल होंगे। अगर आप क्वालिटी ब्लू चिप में डालोगे, रिलायंस हो गया या एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, 3 या 4 साल में डबल होंगे, विच इज स्टिल वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। डिविडेंड भी मिलेगा अगर इफ यू आर डूइंग सो। अगेन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप यही ले लो, बट यू हैव टू कंसिडर सेफ्टी इनटू इट अलोंग विथ ग्रोथ। सेफ्टी भी देखना है, ग्रोथ भी देखना है। अगर ग्रोथ देखना है तो सिर्फ फंडामेंटल देख के ये नहीं है, जैसे मैं वीकली चार्ट में सिखाता हूं हाउ टू डू इट, ये भी देखना है। यानी कि रिलायंस आप पिछले 5 साल में होल्ड करते थे तो पैसा बनता ही नहीं था, बट जब भी रिलायंस ने 800-900 ब्रेकआउट किया तो वहां से जाके अगर आप देखोगे, इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, मीन्स 2200-2300 तक जाके आया। सो राइट एंट्री इन रिलायंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके पहले 5 या 6 साल रिलायंस जस्ट उधर ही साइड ट्रेंड में था। So right entry exit also in blue chip is very important। SBI पूरे सालों से उधर ही घूम रहा है। Why you want to invest in SBI? आज भी तक समझ में नहीं आता है। हर एक इंडियन के पोर्टफोलियो में SBI है, बट हर एक इंडियन को लगता है कि SBI डबल हो जाएगा, बट हर एक इंडियन SBI से परेशान है क्योंकि SBI इज इन साइड ट्रेंड। बार बार, यानी कि 3 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, SBI इज इन साइड ट्रेंड। आप हो सके तो कम करो लेना, but still something happens and people take it expecting कि double triple हो जाएगा। So technical along with fundamental analysis is very important। and periodic review of portfolios। आप क्या होता है कि जब भी आप आपको कुछ ब्रेक मिलता है, कुछ छुट्टियां है या कुछ ऑफिस में कम लोड है, तभी आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। बट जब भी सडनली इफ यू आर सेंट ऑन द साइट या कुछ आप और किसी काम में या और किसी प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए, यू टोटली इग्नोर योर पोर्टफोलियो। सो नेवर डू दैट। इसके लिए मैं कहता हूँ, दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि देर इज ऑलवेज सम प्रोफेशनल पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट। So अगर if you are not that much committed and dedicated towards your investment, पोर्टफोलियो के झंझट में आप पड़ो ही मत। इक्विटी पोर्टफोलियो बाय योरसेल्फ मैं बोल रहा हूँ, अवॉइड इट। गो फॉर क्वालिटी म्यूचुअल फंड। देयर आर लॉट ऑफ फैंटास्टिक म्यूचुअल फंड्स विद कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। आप बहुत अच्छा पैसा रीजनेबल रेट से कमा सकते हो। अभी ट्रेडिंग में क्या है, तो ट्रेडिंग में व्हाट आई हैव लर्नड इज पोजीशन साइजिंग इज अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स जितना खा सको, जितना मुंह बड़ा है उतना ही आप ट्रेड करो। आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आप मीन्स आपको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, 20,000 30,000, बट लॉस आपको 200-300 रुपए का ही चाहिए, आप एडजस्ट कर सकते हो। और उससे होता क्या है कि जब भी स्टॉक नीचे चला जाता है तो यू स्टार्ट पैनिकिंग अ लॉट कि यार मैंने क्या कर दिया। मीन्स जो नॉर्मल आपका बिहेवियर ही पूरा फेल हो जाता है। एंड इफ यू सी दैट इज द रीजन व्हाई पोजीशन साइजिंग इज इंपॉर्टेंट। पहले ही आपको मालूम होना चाहिए कि इतने के शेयर्स लूंगा तो मीन्स 10,000 का प्रॉफिट रहेगा, 3-4 हजार का वॉट एवर इट इज अ लॉस, और मैं पहले ही रेडी हूँ लॉस लेने के लिए। और ये इसी के लिए मैं कहता हूँ कि स्टार्ट मेकिंग डिसिप्लिन शीट जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स में दी हुई है। बिकॉज बिफोर टेकिंग द ट्रेड इटसेल्फ यू आर मेंटली अवेयर एंड कंडीशनड कि यस मुझे 3,000 का लॉस हो सकता है और मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है, वॉट एवर इट इज। बट होता क्या है, आप जस्ट प्रॉफिट देखते हो, 1,000 शेयर्स इंटू 10 पॉइंट्स, 10,000, बट आप स्टॉप लॉस देखते ही नहीं हो, या आपको लगता है स्टॉप लॉस जैसे कुछ चीज है ही नहीं, जस्ट होल्ड करते बैठो, एंड वही 10,000 का प्रॉफिट 20,000 के लॉस में चला जाता है। सो एंड देन सडनली इट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट, एंड सडनली वो इन्वेस्टमेंट 60-70% लॉस में चली जाती है। सो दिस इज हाउ, एंड तब आप फिर को लगता है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग ही सही है, और अभी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी पहले पहले होता था। इसके लिए आई ऑलवेज बी मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ कि यस मेरा इतना स्टॉप लॉस है, एंड आई विल कंसिडर इट। बिना किसी हेडेक लिए हुए मैं निकल जाऊंगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ यू सबको पता है, सबको मालूम है सीट बेल्ट लगाना है, राइट। सबको मालूम है मास्क पहनना है, राइट। सबको मालूम है सैनिटाइज करना है हाथ। तो ये रूल भी सबको मालूम है कि स्टॉप लॉस लगाना है, बट कोई फॉलो नहीं करता है, दैट इज द प्रॉब्लम। लाइक एंड दोज हु 20-30% हु पीपल हु फॉलो इट, दे डू अमेजिंग इन ट्रेडिंग। सो डोंट अंडर एस्टिमेट स्टॉप लॉस, डोंट अंडर एस्टिमेट स्टॉप लॉस। आइदर कम विथ अ माइंडसेट। देखो मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि आई एम परफेक्ट, नो नॉट एट ऑल। मेरे अगर पोर्टफोलियो देखोगे, आई एम होल्डिंग एचडीएफसी लाइफ। स्टॉप लॉस तो कब का हिट हो गया, बट आई एम होल्डिंग इट। बट आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि एचडीएफसी लाइफ में मेरा स्ट्रैटेजी क्या है कि फॉर एग्जांपल वैसे भी मैंने एचडीएफसी लाइफ मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा ही था, राइट। वैसे भी मैं रिलायंस मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आने वाला ही है। तो व्हाई नॉट लाइक मीन्स उससे मैं ट्रेड भी करूं। ओके, अगर 5-10% इमीडिएटली मिलता है मैं निकल जाता हूं, नहीं तो एनीवे रिलायंस इज इन माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिलायंस 20-30% या एचडीएफसी लाइफ 20-30% नीचे चला गया फिर भी मैं होल्ड करूंगा। नो, दैट इज नॉट द इंटेंशन। मैं ट्राई करूंगा कि वीकली चार्ट में अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है देन आई विल एग्जिट, बिना सोचे एग्जिट होऊंगा। बट एट द सेम टाइम मैं ट्रेडिंग मेरे ब्लू क्वालिटी ब्लू चिप पोर्टफोलियो स्टॉक्स में जब भी करता हूं तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड लेस मीन्स जिटरी नहीं फील करता हूं, यानी कि जो एंजाइटी रहती है वो नहीं रहती है। बट वही आप देखोगे तो एपेक्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकल गया। मीन्स आई हैड अ लॉस, आई हैड अ लॉस एंड आई टोल्ड यू आई हैड अ लॉस, बट मैं निकल गया एपेक्स फ्रोजन फूड से, क्योंकि नहीं, दैट इज अ इट्स नॉट अ ब्लू चिप, इट्स नॉट माय पोर्टफोलियो स्टॉक। आई हैड जस्ट केप्ट इट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो यानी कि भले 7,000 का लॉस हो गया आई एग्जिटेड, या भले 8,000 का हो गया एग्जिटेड। सो कीप वेरी क्लियर कि पोर्टफोलियो स्टॉक क्या है, कैसे आपका ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस वो स्टॉक का मालूम नहीं है, डोंट टेक रिस्क। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाइए। यस, दो स्टॉक्स विच आर पोर्टफोलियो स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक कभी ना कभी ऊपर तो आने वाला ही है। तो इन बट एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट कि जब भी आप ये होल्ड कर रहे हो, यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज टू पुट इन सम अदर स्टॉक। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू कंसिडर। इसके लिए अगर आप देखो तो एक टाइम में मैं 4 या 5 स्विंग कॉल्स करता हूं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है मैक्सिमम आई गो फॉर 4 ट्रेड्स इन स्विंग, 4 to 5 मैक्सिमम। मैंने देखा है लोग 10-10 20-20 स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग।
बिकॉज हर एक चीज पे आप ध्यान नहीं रख पाओगे. सो अगेन व्हाट आई अंडर एंड इंट्राडे ऑफ कोर्स आप खुद देखोगे. आई डोंट गिव फॉर अ वेरी बिग पोजीशन साइजिंग, बट यस एट द सेम टाइम मैंने ये भी आपको दिखाया कि इंट्राडे में पीरियोडिकली 5,000 10,000 रुपए कमाए जा सकते हैं. आई हैव शोन यू, आपने खुद ने देखा राइट. पीडीलाइट देखा है, मुथूट फाइनेंस देखा है, रिलायंस देखा है. बार बार तो हम लोग जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें आपने खुद ने इंट्राडे कॉल्स दिखे है एंड दैट वर्क्स. ऐसे नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, दैट वर्क्स. निफ्टी के कॉल्स देखे हैं, इट वर्क्स. बट एट द सेम टाइम आपने देखा रहेगा कि मैंने कुछ बड़ी अमाउंट नहीं इन्वेस्ट की है, बिकॉज दैट इज नॉट द वे ट्रेडिंग हैज टू बी डन. ट्रेडिंग में पैसा कम और एक्यूरेसी ज्यादा रहना चाहिए. ओके. सो एंड अगेन आई ऑलवेज टेल मीन्स इन्वेस्टमेंट में कितना रहना चाहिए, ट्रेडिंग में कितना रहना चाहिए, इंट्राडे में कितना रहना चाहिए. सो आई फॉलो द रूल अकॉर्डिंगली. और मैं थोड़ा कम ही पूरे पोर्टफोलियो से स्मॉल अमाउंट आई डू इन ट्रेडिंग. दैट टू आई एग्री, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है ये. ऐसे नहीं है कि मैं आपको कुछ एक बता रहा हूँ, मैं खुद कुछ एक कर रहा हूँ. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वी मिस, एंड पहले मैं ज्यादा हाईलाइट करता था बट अब भी somehow like I don't, but I have got an opportunity कि इन्वेस्टमेंट सभी टॉपिक्स के बारे में बात करूं. इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, of course there are alternate investments also, then portfolio managements also, जो PMS जो हम कहते हैं, which is a 50 lakh products, we used to talk a lot about that. But फिलहाल अदर इन्वेस्टमेंट में वन थिंग, बी केयरफुल, डोंट यू शुड डाइवर्सिफाई. आई एम नेवर सेइंग दैट यू शुड नॉट डाइवर्सिफाई. पूरा पैसा कुछ भी जरूरत नहीं. मैंने कभी भी नहीं कहा है कि सब आप पैसे स्टॉक मार्केट में लाके आप सडनली करोड़पति बन जाओगे या मिलियनर बन जाओगे. ऐसे नहीं है. डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज गुड. फॉर एग्जाम्पल यू कैन पुट स्मॉल पोर्शन इन गोल्ड. थोड़ा एफडी इज नॉट दैट बैड. इमरजेंसी फंड्स एफडी में या लिक्विड फंड्स जो हम कहते हैं उसमें ही रहने चाहिए. ओके, सो दैट इज दिस. फिक्स्ड इनकम यू कैन हैव अ लुक अबाउट इट. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ फिक्स्ड इनकम बुरे है. फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी मीन्स फिक्स्ड इनकम स्कीम, जैसे HDFC की संचय तिथि, बजाज फाइनेंस के है. सो आई नेवर से कि ये बुरे है. स्मॉल पोर्शन ऑफ देम इज गुड. बट मैंने आपके बारे में क्या देखा है, तो दोज हुएवर्स पोर्टफोलियो में चेक करता हूँ, 1 करोड़ का घर ले लिया और 5 एज ए इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ घर, और एज ए इन्वेस्टमेंट में भी 30 लाख ही इन्वेस्ट की है, 70 लाख ही इज पेइंग लोन. ओके. सो वो इन्वेस्टमेंट कोई भी एंगल से नहीं है. ही इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड. वो बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है कि मैंने सेकंड इन्वेस्टमेंट तो ले लिया घर करके, बट उससे मेरा EMI कट रहा है सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए. उससे मेरा मीन्स रेंट या यील्ड जो बोलते हैं, यानी कि 1 करोड़ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4% रेंट यील्ड मिलेगा. यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका 1 करोड़ का घर, ज्यादा से ज्यादा सबसे बेस्ट 30,000 के ऊपर नहीं उसका रेंट आएगा. एंड दैट टू फुल्ली फर्निश्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ. तो रेंट यील्ड ऑफ द हाउस इज नॉट मोर देन 2 or 3%. और ऐसे नहीं है कि रियल एस्टेट के जो 2000 में जो रेट बढ़ रहे थे वो सब चला गया अभी. सो नाउ लाइक इट हैज रेट्स आर स्टैग्नेटेड, और यहाँ से होगा तो नीचे ही होगा. एंड प्लस आपको मेंटेनेंस भी करना है, एंड इट्स अ डेप्रिशिएटिंग असेट. व्हाई आई विल टेल यू, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी. गाड़ी की तरह डेप्रिशिएटिंग असेट नहीं है. बट इफ यू से कि आपने किधर तो भी घर ले लिया, भले एक अच्छे अपार्टमेंट में, बट वहां पे क्या रहेगा, तो फॉर एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट रहेगी या एक स्विमिंग पूल रहेगा. बट नाउ पीपल आर मूविंग इनटू कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी कि पूरा एक रहेजा का कॉम्प्लेक्स है जहां पे क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, होम मीन्स थिएटर्स है एंड ऑल दोस थिंग्स. तो स्लोली ये जो सिंगल बिल्डिंग में की डिमांड कम हो जाती है, दे मूव इनटू अ समथिंग डिफरेंट, राइट. वैसे ही अगर आप आज के तारीख में आपके जो सेकंड घर में जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए है, इफ इट डजंट हैव लिफ्ट, पीपल विल अवॉइड इट. Juni building, people don't want to buy houses in second, means in like really old real estate. So all these things you have to consider. And again liquidity नहीं है, चाहिए तो आप immediately नहीं बेच पाते हो. So all these things later I will explain in much detail, but don't over allocate in real estate. जैसे मैंने कहा कि
बुरा भी नहीं है बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आप मीन्स 1 करोड़ में से पूरे समझो 80-90 लाख रियल एस्टेट में एंड हार्डली 2-3 लाख म्यूचुअल फंड्स में. That is also wrong. Have a equal this thing, and it's means चला गया वो जमाना कि real estate is only the option. There are many other options which you can invest, but have a proper allocation. This is very important. Don't concentrate in real estate and don't over diversify also. So this is the thing. Have a proper diversification. जी, रियल एस्टेट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्योंकि मैंने बहुत जगह पे गलती की है रियल एस्टेट में. मीन्स नासिक पे बड़ा प्लॉट ले लिया, मालूम नहीं था क्यों लेना है, लगा था प्राइस डबल हो जाएगा. पुणे में एक शॉप ले लिया, वहां पे भी गलती कर दी. मुंबई में भी कुछ घर ले लिए, बट जो maintenance and all these things, it's really a headache. So this is the thing, and I think you means this was not particular to the stock market. It was really all about investments, which I covered, and hope you like this session of mine. It may be like 10-15 minutes now, and once again, thank you all for watching this session, and please do press the like button and share it on Facebook and YouTube. It will be very helpful to others as well. Thanks once again for viewing this live session, and it was really a pleasure to be here.